तो एंजल कोड का वायोलेशन करके मीरस डिसअपियर हो गया और ये एंजल कोड सभी एंजल्स के लिए बहुत घातक है। एंजल कोड सभी एंजल्स को रिस्ट्रिक्ट करता है खुद किसी एक्शन को लेने से। और क्या ये ग्रैंड प्रीस्ट भी खुद एंजल कोड को फॉलो करता है? क्या ग्रैंड प्रीस्ट ने ही एंजल कोड को बनाया है? तो जो ये एंजल कोड है वो दुनिया के हर एक कोड और कानून की तरह कभी न कभी बनाया गया होगा। कोई वक्त रहा होगा ऐसा जब इस एंजल कोड को सभी एंजल्स के लिए लागू किया गया होगा, जैसे कि नॉर्मली हर एक लॉ कभी ना कभी पास किया जाता है। तो एंजल सीरीज की इस सेकंड वीडियो में हम दो बड़े सवालों पर डिस्कशन करेंगे कि ये एंजल कोड बनाया क्यों गया था, ऐसी क्या मजबूरी और सिचुएशन रही होगी कि एंजल्स के लिए इतना बड़ा रूल बना दिया गया, और दूसरा ये कि इस एंजल कोड के बनने से पहले एंजल्स कैसे थे। उससे पहले आपको इस एंजल सीरीज का फर्स्ट पार्ट देखना होगा जिसमें मैंने प्रूव करके बताया है कि एंजल्स का भी अपना एक होम प्लैनेट है और अलग से एक दुनिया है जहां लाखों एंजल्स की पूरी रेस नॉर्मली रहती है और कुछ चुने गए एंजल्स ही मॉर्टल रेम में आके एक यूनिवर्स के एंजल बन पाते हैं। ऊपर फ्लैश वे कार्ड से पहले वो वीडियो देख के आइए। तो भाइयों, ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा था कि अगर मीरस ऐसे ही एंजल कोड का वायोलेशन करेगा तो मुझे मॉर्टल रेम में उसका समय खत्म करना होगा, क्योंकि आई डोंट विश टू लूज एन एंजल। अब यहाँ पर बात की गई है मॉर्टल रेम की, यानी कि भाइयों कोई ना कोई एंजल रेम या गॉड रेम भी जरूर होगा। मॉर्टल रेम में 12 यूनिवर्सेस हैं और कभी 18 यूनिवर्सेस भी हुआ करते थे, लेकिन जो ये एंजल रेम है वो इस मॉर्टल रेम से अलग ही एक दुनिया है। इस रेम नाम के शब्द को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक ही जगह स्पिरिचुअल डायमेंशन से डिवाइडेड हो। हम ये रेम्स की साइंटिफिक और स्पिरिचुअल डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। आसान भाषा में समझिए आप कि एंजल्स की अपनी ही एक अलग दुनिया है। ये 12 और 18 यूनिवर्सेस का कलेक्शन मॉर्टल्स की दुनिया का हिस्सा है। इस मॉर्टल वर्ल्ड से परे है एक एंजल का वर्ल्ड जहां विस का होम प्लेनेट है। तो अब जरा आप भी सोचो कि इन एंजल्स के ऊपर ये एंजल कोड का कानून किसने, कब और क्यों बनाया होगा। हर लॉ और कोड को तब बनाया जाता है भाइयों जब उसकी जरूरत हो या फिर सिस्टम में एक बैलेंस बनाना हो। तो अगर हमारी ये एंजल्स की अलग से एक दुनिया वाली बात सच है भाइयों, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब कोई एंजल अपनी वर्ल्ड से मॉर्टल वर्ल्ड में आता हो तो उसे कुछ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हो जिनका नाम रखा गया हो एंजल कोड। जैसे जब हम ऑफिस जाते हैं तो वहाँ एक ड्रेस कोड होता है, हम कुछ भी कपड़े पहन के नहीं जा सकते, हमें एज अ एम्प्लॉय ड्रेस कोड मेंटेन करना होता है। हम किसी से बदतमीजी और अनसिविलाइज्ड वे में बात नहीं कर सकते क्योंकि वो एथिकल कोड के खिलाफ है। तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एंजल कोड वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें हर एंजल को मानना पड़ता है अगर वो मॉर्टल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना चाहते हैं। तो अगर एंजल कोड वायलेट हुआ तो एक एंजल की डेथ हो जाएगी, वो डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है भाइयों कि एंजल कोड को वायलेट करने के बाद वो एंजल वापस अपनी वर्ल्ड में लौट जाता है। मेरे पास आज कोई फैक्ट और प्रूफ नहीं है इस बात के लिए, बट ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि एंजल कोड एक स्पेल और रेस्ट्रिक्शन है जिससे कि दूसरी वर्ल्ड की ताकत मॉर्टल वर्ल्ड में इस्तेमाल ना हो पाए। एक एंजल की डेथ के बाद क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे इस एंजल सीरीज के थर्ड पार्ट में। अब यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पक्का एंजल कोड को बनाने के पीछे एक मकसद था कि एंजल रेम के कोई भी एंजल्स मॉर्टल दुनिया में आके अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर पाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एंजल्स को रोकने वाला कोई भी मॉर्टल बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं एक और फैन मेड थ्योरी शेयर करना चाहूंगा कि जरूर एंजल कोड के बनने से पहले एक वॉर हुई होगी गॉड्स, एंजल्स और मॉर्टल्स के बीच। अगर वॉर नहीं तो जरूर कुछ बड़ा और खतरनाक हुआ होगा इन दुनियाओं के बीच। जरूर दूसरी वर्ल्ड्स पहले से ही एग्जिस्ट करती होंगी और मॉर्टल रेम किसी ने बनाया हो। जो भी बात रही हो भाइयों, लेकिन एंजल कोड से पहले हालात पक्का ऐसे थे जिसमें अगर कोई एंजल इविल होता तो उसे रोकना मॉर्टल्स के लिए नामुमकिन होता। आप खुद सोचो भाइयों, कल को अगर कोई इविल एंजल आ जाए जिस पर एंजल कोड की कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो उसका सामना गोकू, वेजिटा और कोई भी मॉर्टल कैसे कर पाता। अभी तक तो हमने कोई भी इविल एंजल नहीं देखा है, लेकिन जस्ट इमेजिन समासु जैसी सोच का कोई एंजल अगर होता और एंजल कोड जैसा कोई लॉ नहीं होता तो हालात कितने बदतर हो सकते थे। तो मेरे ख्याल से एंजल कोड को बनाने का मकसद था सिर्फ डिसिप्लिन और बैलेंस बनाना। मैं इसे आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए कि आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और आप जंगल में कुछ जानवरों की तस्वीरें ले रहे हैं। आपका काम सिर्फ उनके नेचर को समझना और उन्हें कैप्चर करना है। लेकिन जब एक शेर एक हिरन का शिकार करता है तो आप अपने सेंटिमेंट्स को खो के उस हिरन को बचा नहीं
सकते, भले ही वो शेर कितना भी इविल हो, भले ही वो अपने ग्रुप में सभी को तंग कर रहा हो, मार रहा हो, किसी शिकार को तड़पा के मार रहा हो या उसे इंस्टेंटली मार रहा हो, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने कोड को फॉलो करना है, आपको अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ना कि उस जानवरों के नेचर में घुस के उन्हें जस्टिस दिलाना। आई होप आप सब समझ गए होंगे कि यहाँ पर फोटोग्राफर मीरस है और वो शैतान शेर मोरो। जिस तरह एक फोटोग्राफर होते हुए आप उन जानवरों की नेचर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसी तरह एंजल कोड भी रेस्ट्रिक्ट करता है एंजल्स को मॉर्टल वर्ल्ड में आके उनके लिए कोई भी एक्शन लेने से। लेकिन ड्रैगन बॉल की कहानी में ऐसा हुआ कि शेर लगातार जंगल से सभी जानवरों को खत्म करता जा रहा है, वो भी बहुत ज्यादा क्रूएलिटी के साथ। तब ऐसा फोटोग्राफर आपने डिसाइड किया कि मैं शेर को रोकूंगा और सभी जानवरों को जस्टिस दिलाऊंगा, जो कि फॉरेस्ट रेंजर का काम था। और आपके इस एक्शन की वजह से चैनल कंपनी वालों ने आपकी इस हरकत के लिए आपको सस्पेंड कर दिया। आई होप यू कैन फील दिस जो मैं कह रहा हूँ। मीरस ने एंजल कोड वायलेट किया और वो इरेज हो गया। एंजल कोड बनाया गया है एक अच्छे रीजन के लिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी यूनिवर्स में तो उसे वहां की गॉड्स हैंडल करेंगे, ना कि खुद एंजल्स। तो हमें मीरस के लिए बुरा जरूर लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एंजल कोड को फॉलो करना ही सभी एंजल्स के लिए बेस्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट में जो थ्योरी मैंने शेयर की थी उसमें मैंने कहा था कि एंजल्स की एक अलग से दुनिया है मॉर्टल रैम से परे, जहां विस का होम प्लेनेट है। और इस वीडियो में मैंने दो और थ्योरी शेयर की है। पहली ये कि अगर एक एंजल को मॉर्टल रैम में आना है तो एंजल कोड एक फिल्टर की तरह काम करता है कि तुम इस दुनिया में आ तो जाओ, लेकिन तुम अपनी पावर्स को खुद की मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें तुम्हारे हकाइशिन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करना होगा। और दूसरी थ्योरी ये कि एंजल कोड को बनाया गया क्योंकि जरूर उसकी जरूरत पड़ी होगी। एंजल कोड के बनने से पहले पक्का कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा, जिसमें एंजल्स की ताकत ने मॉर्टल वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट की हो या फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हो इन फ्यूचर। इसलिए ऐसा ना होने के लिए एंजल कोड बना दिया गया। इविल एंजल्स और एंजल कोड से पहले वाली दुनिया के बारे में मैं इस सीरीज के 4th या 5th पार्ट में बात करूंगा। और ये एंजल कोड बनाने वाला मोस्ट प्रोबेबली ग्रैंड प्रीस्ट ही है, और वो भी सेम बाकी एंजल्स की ही तरह अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहा है। उसका काम जेनो की केयर करना है और उसके अकॉर्डिंग कोई भी काम करना है। लेकिन बाकी एंजल्स के मुकाबले ग्रैंड प्रीस्ट पर एंजल कोड का इतना दबाव देखने को नहीं मिलता। आई मीन वो बाकी एंजल से थोड़ा ज्यादा इंडिपेंडेंट है। तो आप बताओ आपको क्या लगता है इस सब के बारे में। मेरी एंजल सीरीज का ये 2nd पार्ट था, और अब धीरे धीरे हम एंजल्स के ऊपर और भी डिस्कशन करते रहेंगे। टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है भाइयों, आपको बहुत मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखना। नेक्स्ट पार्ट के हिंट्स और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।